Hello everyone, myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist और clinical hypnotherapist। आज मैं फिर एक बर्निंग टॉपिक के साथ आपके साथ में आया हूँ कि हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। मुझे पता है कि कई इस वीडियो को एज इट इज स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है या कोई भी है, उससे ये बात समझ में आएगी कि मैं अपनी बिजनेस में या अपनी स्टडीज़ में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें ऐड कर कर अपने आप को आगे लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए आते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के स्टूडेंट्स, तो उन्हें सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स के बारे में पता होता है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट उन्होंने अपने पास नहीं रखा है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है क्या बेसिकली? इसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं इन सच ए मैनर कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टडी करें, उनको समझें और उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन कर कर उसको इस लेवल पे खड़ा करें कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मार्केट में जाके खड़ा हूँ, 10 लोगों से बात करूँ और उस ग्रुप को छोड़कर जाऊँ तो मेरे बारे में ही बात हो। आजकल आपने देखा है 5G का ज़माना है, लोग वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं ताकि लोग लाइक करें। क्यों? बेसिकली जस्ट टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हम हर जगह साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में हम ये सिखाते हैं कि पहले कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, आई टू आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है बट आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए कहीं पर, तो वो वेस्ट है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप शॉप खोलकर बैठ जाते हैं, अपना बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप बिजनेस को चला ही नहीं सकते। आपने देखा होगा 4 दुकानें खुली हुई हैं, एक का काम बहुत अच्छा चल रहा है, 3 बंद बैठे। क्यों है ऐसा? क्योंकि पर्सनैलिटी का आपके वर्क पे, आपकी स्टडीज पे, हर चीज पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा था कि साइकोलॉजी से आप कर क्या सकते हैं। साइकोलॉजी से आप अपने अंदर एक मैग्नेटिक फैक्टर डेवलप कर सकते हैं कि आप जहाँ जाके खड़े हों लोग आपके बारे में बात करें, आपको समझें, आपके जो आप कहना चाहते हैं वो कन्वे कर पाएँ और जो आप नहीं भी कहना चाहते वो भी उन्हें कन्वे हो जाए। साथ में आप बात करने के बाद, जाने के बाद वो बोले यार ये बंदे के अंदर कुछ था, जो ये बात कहकर गया उसमें दम है। यानी इफ़ यू वांट कि मेरी बात के अंदर वजन आए, वजन का मतलब ये नहीं कि कोई आपने वेट ला के रख दिया, यानी आपकी बात बहुत इंप्रेसिव है, आपने जो बात कही सामने वाले को समझ में आ रही है। तो वो बात कहने के लिए आपका साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो पर्सनैलिटी डेवलप करेगा, आपके आईक्यू को इम्प्रूव करेगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपका मोमेंटो सेट करेगा, आपकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, आपकी कैपेसिटीज को बढ़ाएगा, आपका फोकस बढ़ाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम कॉलेज में अगर साइकोलॉजी ले भी लें तो उसके बेनिफिट्स और क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे आप सबको पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल की एक फाइल तैयार करनी होती है, साथ में इसमें इंटरनल असेसमेंट भी है, प्लस साथ के अंदर इसके अंदर थ्योरी भी है। तो इसमें 50 नंबर की थ्योरी है, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट है। यानी अगर मैं बात करूं 50 मार्क्स तो फ्री के हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी तो आप 50 में से 40 या 45 मार्क्स ले सकते हैं। अब बचा 50, उस 50 में से अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और आपको मैं बोलूं कि कोई भी चीज पॉइंट बोलूं और आप एकदम से क्विकली आंसर करें, तो आपको लगे यार इसका तो मैं आंसर बड़े प्यार से दे सकता हूं, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे कि हाँ यार मैं इसमें 50 में से 40 मार्क्स ले सकता हूं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपकी मेमोरी मैं ऐसे शार्प कर दूंगा। अब ये बात रही कि शार्प कैसे की जा सकती।
सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसने ऐसी बात बोली कैसे कि मैं मेमोरी को शार्प कैसे कर सकता हूँ। चलो मैं आपका एक मेमोरी टेस्ट लेता हूँ, उससे आपको मैं जो बात कहूँगा उसको समझने में इंप्रूवमेंट रहेगी, आपको समझ में भी आएगा कि ये डॉक्टर रवि कहना क्या चाह रहा है, कि बेनिफिट्स ऑफ परसुइंग डिग्री ऑफ साइकोलॉजी से क्या बेनिफिट है। देखो मैं अब आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगा, लेट्स सी हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन रिमेंबर इन सीरियल ऑर्डर। दोबारा से पूछ रहा हूं कि आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपने उन वर्ड्स को सीरियल ऑर्डर में मुझे सुनाना है, ठीक है। नंबर 1 ट्री, नंबर 2 लाइट स्विच, नंबर 3 टेबल, नंबर 4 कार, नंबर 5 ग्लव्स, नंबर 6 गन, नंबर 7 डाइस, नंबर 8 स्केट, नंबर 9 कैट, नंबर 10 बॉल, नंबर 11 गोल पोस्ट, नंबर 12 एग, नंबर 13 विच, नंबर 14 रिंग, नंबर 15 पे चेक, नंबर 16 कैंडी, नंबर 17 मैगजीन, नंबर 18 वोटिंग बूथ, नंबर 19 गोल्फ क्लब एंड नंबर 20 सिगरेट। अब आपने मुझे यह बताना है कि मैंने जो ये 20 वर्ड्स आपको बोले उसमें से कितने याद आए। 100% श्योरिटी है कि जितने भी आप लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो 2 या 3 या 4 वर्ड बता पाएंगे अगर मैं बोलूं सीरियल ऑर्डर में बताने की। अगर सीरियल की बात ना करूं तो कुछ लड़कियों को कैंडी याद रह जाएगा, कुछ को विच याद रह जाएगा और कुछ को सिगरेट याद रह जाएगी, ठीक है। तो यानी कि या किसी को ट्री याद रह जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड है और कौन से वर्ड पे कौन सा नंबर है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। बट इज इट पॉसिबल कि मैं सेम स्पीड में दोबारा बोलूंगा और मैं नंबर बोलूंगा तो आप मुझे वर्ड बताएंगे और मैं वर्ड बोलूंगा तो नंबर बताएंगे। क्या हो सकता है ऐसा? मोस्टली लोग कहते हैं नहीं हो सकता। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आई लव चैलेंजेस। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैं चैलेंजेस को प्रूव करके दिखाता हूं। अब मैं सेम स्पीड में दोबारा बोलने जा रहा हूं और मैं आप सबके ऊपर जादू करने जा रहा हूं। और इसके बाद इस जादू करने से क्या होगा कि आपको मैं वर्ड बोलूंगा तो आप मुझे नंबर बताएंगे और नंबर बोलूंगा तो आप मुझे वर्ड बताएंगे। तैयार हैं आप सब जादू करने के लिए? चलो मैं अब आपके ऊपर जादू करने जा रहा हूं ना। नंबर 1 इज ट्री। पेड़ को ध्यान से देखो तो उसका ट्रंक यानी तना 1 की तरह नजर आता है। नंबर 2 लाइट स्विच। लाइट स्विच जो भी बटन हम ऑन ऑफ करते हैं उसके 2 ही फंक्शन है, या तो आप उसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। नंबर 3 टेबल। डॉक्टर के यहाँ एक सिल्वर कलर का टेबल पड़ा होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ अगर कभी विजिट किया हो, सिल्वर कलर का टेबल होता है, राउंड टेबल होता है, उसकी 3 टांगे हैं। सिर्फ वही एक टेबल ऐसा है जिसकी 3 टांगे हैं, बाकी सबकी 4 होती हैं। नंबर 4 कार। कार में कितने पहिए हैं? 4। नंबर 5 ग्लव्स। ग्लव्स में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। नंबर 6 गन। गन के अंदर कितनी गोलियां डलती हैं? 6। मोस्टली कई बार हम मूवीज देख रहे होते हैं और हीरो गोलियां चला रहा है, 6 गोलियां चलाने के बाद वो साथी चलाता है, अरे गोलियां तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि गोली बंदूक के अंदर 6 डलती है जो ट्रेडिशनल आपकी गन आती है। नंबर 7 डाइस। जब गैम्बलिंग या बाजार गेम, मार्केट गेम खेलते हैं तो 7 लकी नंबर गिना जाता है, यानी डबल पासे से शकुनी मामा के पासों से अगर हम खेलेंगे तो 7 लकी नंबर गिना जाता है। 7 को बड़े स्टाइलिश तरीके से काट के भी देखते हैं, ठीक है। नंबर 8 इज स्केट। 8 के नीचे पहिया लगा दो तो स्केट बन जाएगा। वैसे भी हमारे पैर की शक्ल 8 की तरह होती है। नंबर 9 कैट। बिल्ली बैठी हो, मुंह से लेकर पूंछ तक ड्रॉ करो तो पूरा 9 बनेगा, ठीक है। नंबर 10 इज बॉल। 0 और बॉल एक जैसी होती है। अब एक चीज है, मैंने आपको इतने सारे वर्ड्स बोले, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं 4 नंबर पे क्या है? या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 4 नंबर पे कार है। 7 पे क्या है? राइट, डाइस। 9 पे कैट। स्विच, लाइट स्विच कौन से नंबर पे था? गुड, 2। यानी कि अब आपने देखा होगा कि जो मेरी वीडियो जिन्होंने ध्यान से सुनी है ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। कैसे निकल कर आए? बेसिकली दिस इज ए फोकस एंड कंसंट्रेशन। आई यूज द निमोनिक्स। तो साइकोलॉजी के अंदर हम इन निमोनिक्स को यूज करते हैं और जो भी क्लास के अंदर स्टूडेंट आता है वो क्लास से बाहर निकलने के बाद उसको पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहीं छप जाता है।
तो साइकोलॉजी के अंदर नंबर लेना बहुत आसान है, बिकॉज कंसेप्ट यहां बैठ जाता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो वो अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं अगले वाले को, पहला अक्षर बता दे बाकी तो मैं लिख लूंगा। वो पहला अक्षर ही याद नहीं आता। हम हाथ पे लिखते हैं, टेबल पे लिखते हैं, कई लोग दीवारों पे लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? ताकि वो ट्रिगर वर्ड्स याद आ जाए। बट अगर वो ट्रिगर वर्ड्स मेरे ब्रेन में छप जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग इजी डे वगैरह गए होंगे। अब इजी डे वगैरह में क्या होता है कि इजी डे, बिग बाजार, आपको कोई सामान नहीं चाहिए तो हम एग्जीक्यूटिव को बुलाते हो, सर मुझे ये साबुन चाहिए या ये टूथपेस्ट चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, सर आप इस कॉर्नर में चले जाइए, वहां पे थर्ड रैक के अंदर सेकंड शेल्फ में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसने वो चीज सॉर्ट आउट की हुई होती है। बट अगर मैं सारे सामान को उठाकर एक कमरे में डाल दूं तो क्या होगा? आप उससे बोलोगे सर ये कहां पे है प्रोडक्ट, तो वो क्या बोलेगा, सर ढूंढ लो, मिल गया तो आपका, नहीं तो मेरा। हम भी ऐसे ही करते हैं, जो कुछ पड़ा यहां डाल जाते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो निकल कर नहीं आता। आपने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स सर आपको मिलते हैं और आप सोचते हो ये कौन है कौन है कौन है, बट आपको नाम याद नहीं आ रहा, और थोड़ी देर बाद एकदम से क्लिक करता है। तो क्यों है ऐसा? इंफॉर्मेशन ब्रेन में है बट हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते। बट अगर हम तरीके से याद करें तो 100% गारंटी है कि आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो यानी कि एक सेमेस्टर आपके पास, क्योंकि 4 इयर्स की साइकोलॉजी है, यानी ग्रेजुएशन जो है वो 4 इयर्स की है, यानी 50 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी 8 सेमेस्टर में कितने हो गए? 400 मार्क्स, यानी कि 400 नंबर फ्री के हैं, जिसके अंदर से अगर आपने 340 मार्क्स भी ले लिए या 360 भी ले लिए तो आपकी परसेंटेज कहां जाएगी आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, प्लस जो थ्योरी के अंदर, जैसे मैंने अभी आपसे इतनी सारी बातें करी, अगर मैं आपसे पूछूं 5 पे क्या है, बिल्कुल सही, ग्लव्स, यानी एकदम से आपने रिकलेक्ट किया। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की भी हमारी बाहर निकलनी शुरू हो जाए तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, हम इसमें बताते हैं कि एग्जामिनर से नंबर कैसे लेने हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर अपने आप नंबर नहीं देता, नंबर लेने के लिए पैटर्न है, हमें मजबूर करवाना होता है एग्जामिनर को कि वो नंबर दे, तो उसके लिए लिखने का पैटर्न है, वो हम बताते हैं। प्लस जब आप साइकोलॉजी की ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, RCI। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक कोड होता है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए भी एक कोड होता है। इसके डिग्री के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप पेशेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं पेशेंट्स देखता हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है, मैं कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आप भी वो लाइफ जी सकते हैं। आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी कैपेबिलिटी आप साइकोलॉजी से कवर अप कर सकते हैं। यानी अब मैंने इतना कुछ बोला और अब मैं पूछता हूं नंबर 1 पे क्या है? राइट, ट्री, यानी कि आपकी मेमोरी शार्प होती जा रही है। तो ये चीज जब आप अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, जो साइकोलॉजी नहीं है, वहां भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, और साइकोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा, अगर आप में मैग्नेटिक फैक्टर डेवलप हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको लोग पसंद करेंगे, आप फेवरेट बनेंगे लोगों के, आप अच्छा इंप्रूव करेंगे, तो आप अपने कैरियर को आगे लेकर जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सारा बेनिफिट तो है ही है, साथ में नंबर्स की इंप्रूवमेंट। नंबर 3, अगर कल आप IAS बनना चाहते हैं तो उसमें भी मेन सब्जेक्ट में साइकोलॉजी काउंट होता है। प्लस अगर आप कल कोई टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा। इसके साइड बाय साइड आप कहीं काउंसलर बनना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए कंपटीशंस बहुत कम है, और वहां पे जाकर अगर आप परफॉर्म करते हैं अच्छा और आपको नॉलेज अच्छी है, देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। यानी कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कोर्स करने के बाद
अगर आप किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो मिनिमम सैलरी 60 to 70,000 के बीच में रहती है, ठीक है। आप लेक्चरर बनते हैं उसमें भी हैंडसम सैलरी है, ठीक है। आप अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं वहाँ भी हैंडसम सैलरी है। आप अपना हॉस्पिटल या खोलते हैं, काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। यानी कि हर जगह आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है, हाईली पेड है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे हाईली पेड है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर अच्छा काम करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि मैं इससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने आप को फोकस कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपने कैरियर को सेट कर कर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। यानी हर जगह पर आगे बढ़ने के लिए साइकोलॉजी आपके बहुत काम आएगी। इवन जब आप इंटरव्यू में जाके खड़े होंगे और वहाँ पर आप बबलिंग ऑफ नॉलेज होंगे, आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट बनाएंगे, आपके बॉडी गेस्चर्स बहुत अच्छे होंगे, आप कंटिन्यूशन में बोल पाएंगे बिना सोचे समझे, और आपका बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स होंगे, तो आप हमेशा लाइफ में एक्सेल करेंगे। तो यानी कि अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। इफ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ यू कैन विन। तो इसलिए वैसे भी कहा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो मिले जो आज तक किसी को नहीं मिला, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करिए और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ जुड़कर अपने आप को आगे लेकर जाइए। बाकी जब आप मेरी क्लास में आएंगे मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा जहां पर आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।